हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है नेशनल स्काई के नए क्लास में। दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर दिनकर चंद्रवंशी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीसीसीएलई के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है एडजेक्टिव, इंग्लिश से रिलेटेड है, उसे मैं बताना चाह रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि बीसीसीएलई में जो है इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें कि आपको मिनिमम 9 क्वेश्चन को सही करना होता है। वैसे तो है कि यहाँ आपको जो है इंग्लिश में 35 नंबर लाना होता है, रिज़ल्ट आपका तभी शो करता है। लेकिन जो है आपको जो है 9 क्वेश्चन लेके चलना टारगेट, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 9 चौके 36। ठीक है, तो आपको जो है 9 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है। और वैसे आप इससे जो है एबव में ही चलना। फिर भी मैं आपको एक आज ऐसा प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर से आपका जो है क्वेश्चन लगातार एलई के एग्ज़ाम में रिपीट होते रहता है। तो आप लोग जो है इस सेशन को पूरा देखिए शुरू से लेकर अंत तक, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका ये जो है समय बर्बाद नहीं जाएगा अगर आप इस सेशन को पूरा देख लेते हो। जैसे कि इसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर 2013 से लेकर 2020 तक का बताया है, और आने वाले समय में मैं आपको जो है 21-22 का भी करवाऊँगा। तो जो है आप इसको देखते रहिए, और इससे जो है मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, इससे जो है आपका 4 क्वेश्चन तो फिक्स है, मिनिमम 4 क्वेश्चन। और जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, तो 4 क्वेश्चन इससे आपका ज़रूर आएगा। चलिए, तो इस सेशन को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें, और मेरा अगर मेहनत आपको नज़र आए तो इसे आप लोग शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि उसका भी एली एग्ज़ाम हो जाए। चलिए, तो बिना टाइम को वेस्ट किए इसे शुरू करते हैं आज के सेशन को। आप लोग पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर करवा दूंगा, उसके बाद जो है मैं आपको आने वाले समय में इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव भी कुछ करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 2000-3000 ऐसा कुछ करवाऊंगा। आपको मैं बस 80, मैक्सिमम 80 से 100 बस इतना करवाऊंगा कि आपका सफिशियंट है, आपका लीट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और इंग्लिश आप क्वालिफाई करोगे तभी आपका रिज़ल्ट शो होगा। बहुत से स्टूडेंट का इंग्लिश के कारण ही रिज़ल्ट जो है नहीं बन पाता है, रैंक नहीं बन पाता है। चलिए, तो इसे आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं हम लोग 2013 के जो है प्रीवियस ईयर को देखते हैं, और पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा कैसे। आपको पहले जो है एग्ज़ाम में आपको डायरेक्शन पे ध्यान देना है कि डायरेक्शन आपको कह क्या रहा है। यहाँ जैसे कि कह रहा है डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर दे देगा आपको कहाँ से कहाँ तक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो है 4 से 5 क्वेश्चन 2013 में एडजेक्टिव से डायरेक्ट पूछा है। तो यहाँ देखिए डायरेक्शन में कह रहा है आइडेंटिफाई दी करेक्ट एडजेक्टिव। आपको फोकस यहाँ करना है, यहाँ एडजेक्टिव पूछ रहा है फॉर दी गिवन वर्ड। ठीक है, आपको ये डायरेक्शन में यहाँ फोकस करना है, एडजेक्टिव पूछ रहा है। या जो है आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एडजेक्टिव ऑफ सिस्टर, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दे देगा, डायरेक्शन नहीं भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको ये जो है आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तभी आपको एग्ज़ाम में आगे क्लिक करना है। जैसा कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो आपको जो है निगेटिव नहीं करना है अपने एक भी क्वेश्चन को, जो आप श्योर रहिए उसी ही आप क्लिक कीजिए। चलिए आगे तो देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन यहाँ है सिस्टर। तो सिस्टर डैट मीन्स कि यहाँ आपको डायरेक्शन में आपने पढ़ लिया था कि यहाँ एडजेक्टिव बताना है हमको सिस्टर का। ठीक है, तो सिस्टर का एडजेक्टिव जैसे फिलिया तो नहीं होता है, फेटर्नल भी नहीं होता है, फेमिनिन भी नहीं होता है। सिस्टर का होता है सोरोरल। इसको आप लोग याद करते चलिए क्लास में मेरे साथ साथ, सिस्टर का सोरोरल। ठीक है, आपको इसे क्लास में ही याद करते चलना है। ये इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आप लोग लाइट में नहीं लीजिए। इससे आपका क्वेश्चन जो है 4 से 5 आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ ऑप्शन को भी हम साथ ही साथ डिस्कस करते चलेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है जैसे कि फिलिया। तो फिलिया का होता है, फिलिया एडजेक्टिव होता है सन और डॉटर का। सन का भी होता है और डॉटर का भी होता है फिलिया। ठीक है, एडजेक्टिव। और फेटर्नल होता है आपके ब्रदर का होता है फेटर्नल। ठीक है, ब्रदर का होता है फेटर्नल। और फेमिनिन तो इसका खैर छोड़िए, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है एडजेक्टिव में।
फिलिया फ्रेटर्नल आपने देख लिया, फिलिया सन या डॉटर का होता है। डॉटर का भी पूछेगा तो आपको फिलिया जो है टिक करना है, और सन का भी पूछेगा फिर भी फिलिया करना है, और फ्रेटर्नल आपका ब्रदर का होता है। और जैसा क्वेश्चन में पूछ रहा था सिस्टर का, तो सिस्टर का हमें सोरोरल क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। चलिए अब देखिए किडनी, किडनी का जैसे कि यहाँ भी किडनी का हमें एडजेक्टिव बताना है, तो किडनी का जो है आपको इसे याद करना होगा। इसका कोई ऐसा नहीं है कि ट्रिक है या कोई रूल है, इसे आपको याद करना होगा। और मैं आपको ज़्यादा याद नहीं करवाऊँगा, आप इस प्रीवियस ईयर को के वीडियो को बार बार देख लेना, आपका जो है वैसे ही आपको याद हो जाएगा। मैक्सिमम आप 5 से 6 बार इसे लगातार देख लेना, आपका याद हो जाएगा आपको, और आपका एली एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। जैसे देखिए किडनी है, तो किडनी का हमको तो ऑप्शन देखते ही नज़र आ रहा है रीनल। किडनी का क्या होता है एडजेक्टिव, रीनल होता है। और अब चलिए ऑप्शन को भी डिस्कस करते चलते हैं। तो यहाँ तो पहले हम देख लिए किडनी का क्या होगा, रीनल होगा, मेरा सही है। अब चलिए ऑप्शन को भी डिस्कस करते चलते हैं। औरल, AURAL औरल, तो इसका होता है, ये एडजेक्टिव होता है आपका ईयर का, कान का होता है औरल। डर्मल की बात करें तो डर्मल आपका हो जाता है स्किन का, ठीक है, स्किन का हो जाता है डर्मल। और नसल हुआ आपका नोज का, नाक का हो जाता है नसल। और चलिए तब आगे बढ़ते हैं, हम ऑप्शन को भी डिस्कस करते चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ तो उसका एक ही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन आप लोग देखते चलिए ताकि जो है आपका इससे भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि ये भी आपका प्रीवियस ईयर ही है, इसलिए कि आपको इसे फोकस करते चलना है। जैसे देखिए यहाँ पूछ रहा है सर्वेंट का एडजेक्टिव, तो सर्वेंट का एडजेक्टिव होता है मीनियल। सर्वेंट का क्या होता है, मीनियल। तो इस यहाँ हम ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा सही। चलिए तो देखते हैं, जैसे कि ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी मेंटल। मेंटल जो है आपका हो जाता है एडजेक्टिव, माइंड का मेंटल होता है। और साथ ही साथ एक ब्रेन होता है दोस्तों, ब्रेन का हो जाता है आपका न्यूरल। माइंड का मेंटल, ब्रेन का न्यूरल, माइंड का मेंटल, ब्रेन का न्यूरल, ठीक है। और ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इसका कोई मतलब नहीं बनता है, वैसे आपको दे देता है फंसाने के लिए, तो इसको आप लोग इग्नोर करते चलेंगे। आप लोग को जैसे ही याद रहेगा आप इसे इस लेक्चर को बढ़िया से देखिए, आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आपका माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा सही आंसर। चलिए जैसे कि अगला क्वेश्चन है स्कल। स्कल का क्या होता है, तो स्कल का एडजेक्टिव होता है क्रेनियल, ठीक है। ऑप्शन सी आपको क्लिक करना है, क्रेनियल। अब देखिए इससे क्रेनियल से ही मिला जुला दे दिया है क्रीनल, तो ये इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये आपको बस फंसाने के लिए एग्ज़ाम में दे दिया जाता है। तो आपको यहाँ एक एक ऑप्शन को बढ़िया से जो है देखना है, फिर उसके बाद आपको OMR में अपना आंसर को कलर करना है, ठीक है। और देखिए ए ऑप्शन ए का भी कोई मतलब नहीं बनता है, और ऑप्शन डी का भी कोई मतलब नहीं बनता है एडजेक्टिव में। तो स्कल का ये मेरा हो गया क्रेनियल। यहाँ आपको ऑप्शन जो है बी में आपको फंसाने के लिए दे दिया गया था, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। आपको एक एक ऑप्शन को बढ़िया से देखते चलना है। चलिए जैसा कि एयर है, तो एयर का एडजेक्टिव हो जाता है दोस्तों न्यूमेटिक। अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से आपने किया है और अगर आपने सिविल ब्रांच से डिप्लोमा किया है तो उसे आप न्यूमेटिक से आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, अवगत होंगे, खास करके मैकेनिकल वाले स्टूडेंट, क्योंकि वो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें न्यूमेटिक सिस्टम आता है एक। तो न्यूमेटिक जो है आपका एयर से संबंधित होता है, एयर का न्यूमेटिक, एयर का न्यूमेटिक। आप लोग जिस तरीके से याद कर सकिए, ट्रिक बनाइए या किसी तरीके से याद कीजिए, लेकिन आपको याद ये कर लेना है क्लास में ही, अभी के अभी। अब चलिए ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन में जैसा कि एक्वेटिक दिया है, तो एक्वेटिक जो है आपका हो जाता है वाटर का, ठीक है, वाटर का एक्वेटिक हो जाता है। वाटर या फिर आपका सी भी हो सकता है, समुद्र। तो इसका आप लोग एक्वेटिक क्लिक करना, टिक करना। अब देखिए टेम्पोरल, टेम्पोरल जो आपका होता है ये टाइम का होता है टेम्पोरल। ऐसा नहीं है कि TEM लिखा हुआ है तो आप लोग इसे टेम्परेचर क्लिक करोगे, नहीं दोस्तों, टाइम का होता है आपका टेम्पोरल, इसे आप लोग याद करते चलोगे, ठीक है। आपको ऑप्शन में भी दे दिया जाएगा, कभी कभी दे देगा कि टेम्पोरल का जो है इसमें से टेम्पोरल जो है किसका एडजेक्टिव है। तो ऑप्शन में अगर आपको टेम्परेचर दे दिया तो आप लोग जो है वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए कि आप लोग याद कर लीजिए टेम्पोरल जो है आपका किसका होता है,
टाइम का होता है एडजेक्टिव टेम्पोरल, और नुमिस्मेटिक इसका तो कोई मतलब नहीं है एडजेक्टिव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग ने जैसा कि देख लिया कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। अब चलिए आगे जो है डिस्कस करते चलते हैं प्रीवियस ईयर के। जैसे 2015 में आपका पूछा गया था एडजेक्टिव, तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया, सन का क्या होता है फिलिया। डॉटर भी पूछेगा तो आपको फिलिया ही करना है, सन भी पूछेगा तो फिलिया ही करना है। सिस्टर का जैसे कि आपने देखा कि 2013 में भी रिपीट किया था सिस्टर, सिस्टर का क्या होता है सोरोरल। स्किन का मैंने आपको बताया, अभी ऊपर ऑप्शन को ही डिस्कस किया, तो इसमें डर्मल हो जाएगा आपका स्किन। अंकल, अंकल देखिए ये न्यू है, अंकल का होता है एवुनकुलर, ठीक है, अंकल का एवुनकुलर। टीयर्स, टीयर्स यानी कि आंसू जो कहते हैं हम हिंदी में, टीयर्स का हो जाता है लेचरिमल, टीयर्स का लेचरिमल। चलिए इसे आप लोग याद करते चलेंगे। अब देखिए 2016 में भी पूछा गया था इससे। आप लोग देख सकते हैं कैसे कि यहाँ 5-5 क्वेश्चन जो है बार बार कर रहा है। अगर आप इसमें से इस सेशन को देख लेते हैं बढ़िया से, इससे आपका अगर 5 क्वेश्चन भी बन जाता है, आपका अगर 5 क्वेश्चन इससे आपका क्लियर हो गया, और आप जो है 5-6 क्वेश्चन वैसे भी आप लगा दोगे, तो आपका जो है एलई क्वालिफाई हो जाएगा। इसीलिए कि इसको आप लोग लाइट में नहीं लीजिए, इसे बढ़िया से फोकस कीजिए और समझिए और याद कीजिए, जिस तरीके से याद कर सकिए आप। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको जो है ताम झाम करना है, आप किसी तरीके से इसको याद कीजिए, बस आप अपना सपना को पूरा कीजिए, एलई को क्वालिफाई कीजिए। जैसा देखिए क्वेश्चन है किडनी, किडनी का जैसा मैंने आपको ऊपर में ही जो है बताया था, रीनल होता है किडनी का। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट किया है, इसीलिए कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर में आपको करवा रहा हूँ। सर्वेंट देखिए ये भी रिपीट किया है, सर्वेंट का क्या मैंने बताया था मिनियल, सर्वेंट का मिनियल। आइज़ ये देखिए थोड़ा न्यू है, ऊपर मैंने ईयर आपको बताया था, ईयर का औरल होता है। आइज, आइज मीन्स हो जाता है आँख हो जाता है, सॉरी आँख होता है, तो आई का आपका हो जाएगा विजुअल। वैसे तो ये आपको याद ही हो गया होगा आई का विजुअल, ठीक है। एप, एप्स का हो जाता है सिमियन, और एप्स पूछे या फिर एप पूछे या जैसे कि मंकी पूछे तो उसका भी आपको सिमियन ही होता है, ठीक है। अब देखिए आगे स्नेक, स्नेक का आपका एंगुइन होता है, स्नेक का एंगुइन होता है, और ब्लड का पूछे तो ब्लड का सेंगुइन होता है। दोनों में आप लोग डिफरेंस याद रखेंगे, स्नेक का एंगुइन और ब्लड का सेंगुइन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग एक एक टॉपिक को नोट्स करते चलेंगे, वैसे आप इस लेक्चर को ही बार बार देखिए, ध्यान से देखिए, आपका जो है हो जाएगा काम। चलिए जैसे कि 2017 में देखिए फिर पूछा है, मतलब कि इससे 5 क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, हमेशा पूछता है। डे का देखिए, डे का ड्यूरनल होता है, और थ्रोट, थ्रोट का गटर्नल होता है, थ्रोट का गटर्नल होता है। वैसे थ्रोट का जो है स्ट्रेटॉप्स भी होता है, तो लेकिन आपके प्रीवियस ईयर में जो है गटर्नल है तो ऑप्शन, तो आप लोग इसे याद करते चलेंगे। और एक जो है मैं आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए कि थ्रोट का जो है गटर्नल भी सॉरी गटर्नल तो होगा ही, साथ ही साथ स्ट्रेटॉप्स भी होता है। अब देखिए जैसा कि आगे है टाइम, टाइम का जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, एक ऑप्शन दिया था टेम्पोरल, तो टाइम का टेम्पोरल भी होता है और क्रोनोलॉजिक भी होता है, क्रोनोलॉजिकल भी होता है, ठीक है। टाइम का और टेम्पोरल भी होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, और टाइम का क्रोनोलॉजिकल भी होता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आप फिश का हुआ तो फिश का पिस्सीन हो गया। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि फिश है, आप कैसे याद रखोगे फिश का, तो फिश जो है हम फिश का पीस बना के खाते हैं सब्जी में, फिश का जो है बनाते हैं तो उसका पीस खाते हैं, तो उसी तरीके से फिश का हो गया आपका यहाँ पिस्सीन। तो कुछ इसी तरीके से जो है आपको कोई जो है टॉपर नहीं बनना है, आपको किसी तरीके से बस इसको रिमेंबर करना है, याद करना है। फिश का पिस्सीन, मछली का हम पीस बना के खाते हैं, इसीलिए कि फिश का पिस्सीन। अब देखिए वुल्फ, वुल्फ आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, वुल्फ का आपका लुपिन होता है, वुल्फ का लुपिन, और वहीं फॉक्स रहेगा तो फॉक्स का हो जाता है वुल्पिन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आप लोग देखिए, बस शब्द का डिफरेंस है, एक लेटर का डिफरेंस है। वुल्फ का लुपिन और जो है फॉक्स का हो जाता है वुल्पिन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2018 में देखिए पूछा गया है, फिर से देख रहे हैं बार बार रिपीट करता है, इसीलिए कि मैं आपको ये करवा रहा हूँ। देखिए जैसे कि वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड बीस्ट का जो है
फेरल होता है, FERAL फेरल। और वर्म जो होता है, वर्म का हो जाता है वर्मियन। ये तो याद करना पड़ेगा ही नहीं, वर्म वर्मियन मिला जुला शब्द है, वर्म वर्मियन, ठीक है। बर्थ का हो जाता है नटल, बर्थ का नटल, NATAL। चलिए आगे देखते हैं। लंग्स का एडजेक्टिव आपका हो जाएगा पल्मोनरी, लंग्स का पल्मोनरी, इसे आप लोग याद करते चलेंगे साथ ही साथ। और शिप का देखिए, शिप भेड़ जो होता है, भेड़ा, शिप का हो जाता है ओविन एडजेक्टिव, शिप का ओविन होता है। और यहाँ आप लोग ने देखा था, आपने अभी तुरंत, कि जो है वुल्फ का होता है लुपिन और शिप का हो जाता है, अभी आप देख रहे हैं, शिप का हो जाता है वोविन। इसे आप लोग एक एक शब्द का बस डिफरेंस है और कुछ नहीं है। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे इस लेक्चर को, आपका जो है हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, सोचने वाली ज़्यादा बात नहीं है। चलिए अब देखिए 2019 में फिर से रिपीट किया है, इसको पूछा गया है 2019 में। एडजेक्टिव देखिए क्या है। इन्फेंट का इन्फेंटाइल होता है, इन्फेंट का इन्फेंटाइल होता है। क्या होता है इन्फेंट का इन्फेंटाइल? स्किन, जैसा कि मैंने आपको ऊपर जो है ऑप्शन से आपको क्लियर किया था, स्किन का डर्मल होता है। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट किया, इसीलिए कि मैं आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ। स्किन का डर्मल। ईयर मीन्स कान का एडजेक्टिव हो जाएगा ऑरल। ये भी देखिए आपको ऑप्शन में ऊपर हम समझाए थे, तो इसीलिए कि आप लोग जो है इसको ध्यान से देखिए और आपका हो जाएगा क्वालिफाई आराम से। ईयर का जो है क्या होगा, कान का ऑरल होगा। सर्वेंट, ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है, यहाँ देखिए 1 2 और 3 देखिए, और 4 सिस्टर का भी देखिए रिपीट कर दिया है। तो आप लोग इसको देखते चलिए। ये यहाँ देखिए 5 में से 4 क्वेश्चन तो आपका सीधे प्रीवियस ईयर से 2019 में उठा के पूछ दिया है, इसीलिए कि आप लोग जो है इसको याद करते चलेंगे अभी कभी। सर्वेंट का मिनियल, सिस्टर का सोरोरल। चलिए अब देखिए 2020 में भी आपका पूछा था, मतलब ये आपका बार बार पूछता है। अब यहाँ देखिए इन्फेक्ट का आपका हो जाएगा इन्फेक्टाइल। ऊपर पढ़े थे इन्फेंटाइल, इन्फेक्टाइल, ठीक है। स्किन, ये देखिए आपका पूछ दिया प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट। स्किन का क्या हो जाएगा, डर्मल, स्किन का डर्मल। और यहाँ देखिए फिर आ गया ईयर्स मीन्स कान का क्या होता है एडजेक्टिव, ऑरल, ईयर का ऑरल, ठीक है। यहाँ देखिए फिर पूछ दिया है 34 नंबर में सर्वेंट का क्या हो गया, मिनियल, सर्वेंट का मिनियल। यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन है एविन बर्ड का होता है एविन। यहाँ सॉरी उल्टा हो गया है, आप लोग यहाँ याद रखेंगे, बर्ड्स का एडजेक्टिव होता है एविन। यहाँ देखिए आपके 2020 में प्रीवियस ईयर से 3 क्वेश्चन आ गया है। आपको क्वालिफाई करने के लिए लीट में चाहिए 9 क्वेश्चन आपका मिनिमम सही होना चाहिए। जब यहाँ 3 क्वेश्चन हो गया सही, तो यहाँ जो है देखिए, जब 2020 में आप प्रीवियस ईयर अगर देख के जाते, जिसने दिया होगा उसे पता होगा ये क्वेश्चन जो है 2020 का ही है। तो यहाँ आपका 6 क्वेश्चन बस बच रहा है। तो 6 क्वेश्चन के लिए मैं फिर से एक टॉपिक वाइज, अगर आपका इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो फिर से मैं टॉपिक वाइज जो है इंग्लिश का लाऊंगा आगे वीडियो। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा इस पर अच्छा, तो मैं फिर से लाऊंगा। और अगला लेक्चर जो है मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, ताकि आपका जो है समय बर्बाद नहीं हो और ट्रिक के साथ आपका एग्ज़ाम में बन जाए क्वेश्चन। काहे कि ट्रिक एग्ज़ाम में जो है प्रेशर बहुत रहता है स्टूडेंट के ऊपर, मुझे पता है। तो इसीलिए कि जो है ट्रिक रहेगा, आपको पता, ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम में उतना टेंशन नहीं होगा। और 6 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर प्रीवियस ईयर ये करके चाहते हो, इससे जो है आपका 4 क्वेश्चन तो फिक्स है कि बन ही जाएगा। 4 क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में आपका बन ही जाएगा। और बात रहा 5 क्वेश्चन का, तो 5 क्वेश्चन के लिए भी अगर आपका इस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करते हो इस पर, तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगा इंग्लिश के लिए, ठीक है। इंग्लिश को आप लोग हल्के में नहीं लीजिए, इंग्लिश को आपको क्वालिफाई करना नेसेसरी है। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको जो है लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इसी तरीके का जो है लीड से संबंधित वीडियो को देखने के लिए। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।